हेलो दोस्तों, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पृष्ठ रसायन के ये जो नया टॉपिक कोलाइड था, इसके बारे में क्या क्या पढ़ा। तो क्या पढ़ा दोस्तों? कोलाइड क्या है इसके बारे में जाना, और कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पे, उसके बारे में जाना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे मेहनत को जाया बेकार न जाने दें, यानी कि आप भी मेहनत करें। तो दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कोलाइड बनाने की जो विधि है उसके बारे में। उसमें हम लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा था, उसमें हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे। तो दोस्तों, कोलाइड बनाने का विधि क्या है? तो कोलाइड जो है, कोलाइड दो तरीके से बनते हैं। एक होता है परिक्षेपण विधि, ठीक है, और एक होता है संघनन विधि। क्या दोस्तों? संघनन विधि। तो परिक्षेपण विधि मैंने आप लोगों को बताया था, क्या? जिसमें कणों का आकार क्या हो? बड़ा हो, यानी 1000 नैनोमीटर से अधिक हो। पहले तो आप सभी जानते हैं कि कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होना चाहिए, तभी ये जो हैं बिलियन कोलाइड्स कहलाएंगे। अगर 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? निलंबन। क्या कहलाएंगे? निलंबन। और यदि 1 नैनोमीटर से कम हो, लेस देन 1 नैनोमीटर, तब वह क्या कहलाता है? बिलियन। कैसा बिलियन? तो यही होते हैं वास्तविक बिलियन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक। यानी कोलाइड होने के लिए किसी भी बिलियन को कणों का आकार कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो परिक्षेपण विधि जिसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, यानी वह निलंबन होते हैं, उसको तोड़ के कहाँ बदला जाए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी कोलाइड कणों में ला दिया जाए, वह विधि परिक्षेपण विधि कहलाती है। और परिक्षेपण विधि में एक विधि हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा विधि? तो विद्युत परिक्षेपण विधि, जिसको हम लोग ब्रीडेन आर्क विधि भी कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टि से, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग भी खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, खूब खाएं, खूब सोएं, खूब पढ़ें, ठीक है। तो क्या ब्रीडिंग आर्क विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद पेप्टीकरण था। पेप्टीकरण भी परिक्षेपण विधि के अंतर्गत ही आता है। पेप्टीकरण इसका दूसरा हिस्सा है, यानी कि 2 नंबर विधि है। किसका? परिक्षेपण का दूसरा। परिक्षेपण में हम लोगों ने एक पढ़ा था विद्युत परिक्षेपण विधि, जिसको हम लोग ब्रीडिंग आर्क विधि भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? पेप्टीकरण। पेप्टीकरण भी क्या है? परिक्षेपण भी। इसमें क्या होता है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 3 चीज़ें आवश्यक है। क्या क्या? तो एक तो ताज़ा बना अवक्षेप, ताज़ा बना अवक्षेप, और क्या दोस्तों? तो जल, और क्या? तो ताज़ा बना अवक्षेप हो गया, तो विद्युत अपघट्य, ठीक, विद्युत अपघट्य। तो दोस्तों, अवक्षेप क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसे पदार्थ का बनना, ऐसे ठोस पदार्थ का बनना जो विलयन में, जो परख नली में नीचे की ओर एकत्रित हो जाते हैं, जम जाते हैं, वही क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। तो इसमें 3 चीज़ें, ताज़ा बना अवक्षेप, जल, जल तो आप बढ़िया से जानते हैं, ठीक है, और एक विद्युत अपघट्य। ये भी टॉपिक कुछ नया नहीं है। ये टॉपिक जो है आप लोगों के 12th का पहले भाग का, यानी कि आप लोगों के 12th में 2 बुक पढ़ना है एनसीईआरटी का। पहले बुक में तीसरा चैप्टर, जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें आपको वैद्युत अपघट्य मिलता है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, वैद्युत अपघट्य क्या? वैसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय घोल में आयनीकृत होते हैं, यानी आयनों में टूट जाते हैं, वही कहलाता है विद्युत अपघट्य,
ठीक है। तो देखिए विद्युत अपघट्य के रूप में HCl हो सकता है, AgNO3 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं। क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं। ठीक है, परख नली में हमको क्या करना है, एक ताज़े बने अवक्षेप को लेना है इस क्रिया में ना, पैप्टीकरण में। तो ताज़ा बना अवक्षेप कहाँ होता है, तो तली में जाके दोस्तों एकत्रित हो जाता है। तो ये है अवक्षेप। तो कैसा अवक्षेप, तो जो अभी अभी तैयार हुआ है, यानी ताज़ा अवक्षेप। तो ताज़ा अवक्षेप के रूप में हम ले लेते हैं AgCl। क्या है, AgCl। अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे, जैसा कि दूसरा नंबर कंडीशन हमने आपको बोर्ड पे लिख के बताया है। इसमें क्या करेंगे, जल डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या मिलाना है, विद्युत अपघट्य। ध्यान रहे यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में वैसे विद्युत अपघट्य का दोस्तों इस्तेमाल करना है जिसका एक आयन, जैसे मान लीजिए HCl है, इसमें 2 आयन है H और Cl, H+ और Cl-। इसमें भी 2 आयन हैं Ag+ और NO3-। तो दोस्तों विद्युत अपघट्य के रूप में हम ऐसे विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करेंगे जिसका कम एक आयन जो है वह अवक्षेप के एक आयन से मैच करता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अवक्षेप क्या है, AgCl, इसका एक आयन Cl है। अगर हम HCl लेते हैं तो इसका Cl जो है इससे मैच कर रहा है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम AgNO3 लेते हैं, AgNO3 होता है तो क्या होता है, एक विशाल रूप होता है, उसका आकार जो है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो मान लीजिए इसमें मान के हम चलते हैं कि ये क्या है, AgCl है। इसके अंदर जो है उसका आकार इस तरह दे दिए, इसका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है। अब जैसे ही हम इसमें HCl डाल देते हैं, यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्य डाल देते हैं, ध्यान रहे वैसा विद्युत अपघट्य जिसका कम से कम एक आयन अवक्षेप के एक आयन से मैच करता हो। तो जैसे हम HCl डालेंगे तो इसमें का जो आयन, विद्युत अपघट्य का जो आयन आपके अवक्षेप से मैच करता हो, वही आयन विद्युत अपघट्य के चारों तरफ क्या कर लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि इसका कौन सा आयन, तो Cl आयन मैच कर रहा है इससे, Cl से, तो यही Cl क्या करेगा, HCl के चारों तरफ क्या कर लेगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, छेक लेता है। अब क्या होता है कि जब इसको हिला देंगे तो ये जो है AgCl ताज़ा बना अवक्षेप जो है ये क्या होता है, टूट जाता है, और टूट के क्या हो जाएगा, AgCl छोटे छोटे रूपों में बदल जाएगा। ये है AgCl दोस्तों, क्या है, AgCl। और इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस है, Cl- घेरे हुए है, Cl-। अब देखिए इसका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक था, जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका आकार 1000 नैनोमीटर से कम होगा। तो इसका आकार कहाँ आ जाता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, जो कि दर्शाता है कि यह विलयन अब कोलाइड बन गया। तो इसमें हमने देखा कि ये बड़ा आकार का जो कण है AgCl, जो अवक्षेप बड़ा है जिसका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, इसको हम लोग कैसे तोड़ के 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य ला देते हैं। तो देखें कि ये बड़े को हम छोटे में बदल रहे हैं, नहीं कि यहाँ पे भी हम परिक्षेपण कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए पैप्टीकरण में क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्य मिलाकर, इसमें क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, इसमें जल होता है, मिलाकर पुनः क्या कर सकते हैं, हम कोलाइडीय विलयन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है पैप्टीकरण। मैं आशा करता हूँ इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा दावा है कि मैंने जो आप लोगों को समझाया, ये मैं भी आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसको दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो ज़रूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए दोस्तों। संघनन विधि है, क्या है, संघनन विधि। संघनन विधि में हम लोगों को रासायनिक विधि के बारे में पढ़ना है, जानना है। तो रासायनिक विधि
नाम से ही जाहिर है कि ऐसी विधि जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत हो वह रासायनिक विधि के अंतर्गत आती है। रासायनिक अभिक्रिया आप सभी जानते हैं 4 प्रकार का होता है, जो आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। उभय विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन। रिएक्शन देख के न घबराएं, ठीक है। संघनन का मतलब क्या? जुटना, यानी कि कोलाइड के कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। प्रक्षेपण विधि में वैसे कण जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक था उनको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में बदला गया, यानी कि छोटा किया गया। अब यहाँ प्रक्षिप्त कण का आकार यानी कि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा। इसको जोड़ के क्या करना है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य लाना है। और इस क्रम में जिस क्रिया को हम अपनाते हैं वही संघनन विधि कहलाता है, कॉन्डेंस प्रोसेस, ठीक है, कॉन्डेंसेशन प्रोसेस। केमिकल मैथड्स यानी रासायनिक विधियाँ। तो रासायनिक विधियाँ कोलाइडों के निर्माण की निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात होता है। कुछ ऐसे कोलाइड हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों के बोर्ड पे दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे एक है उभय विस्थापन अभिक्रिया, 10th में आप पढ़े थे। पहले तो हम बता देते हैं, ये जो है कोलाइड है, ये कोलाइड है, ये कोलाइड है, ये कोलाइड है FeOH3, FeOH का होल 3, ठीक है, ये भी कोलाइड है। यानी कि इसके कणों का आकार क्या है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। इसके भी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य है। इसका भी वही है, इसका भी वही है। यानी कि ये सभी कणों का आकार उतना ही है जितना कोलाइड के कणों को चाहिए, ठीक है। यानी ये सभी क्या हैं? कोलाइड हैं। और ये सभी कोलाइड कैसे बन रहे हैं? तो ये एक अभिक्रिया के उपरांत ये कोलाइड का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक विधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यानी रासायनिक विधि, उस विधि में रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या करना? कोलाइड्स प्राप्त करना, यही है रासायनिक विधि। तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी 4 प्रकार की होती है। तो हम लोग रासायनिक विधियों में भी 4 प्रकार से कोलाइड प्राप्त कर सकते हैं। सभी में क्या करना है? ऐड कर कर के हम क्या किए हैं? ये कोलाइड बनाए हैं। ऐड करना यानी क्या? संघनन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला उभय विस्थापन। 10th में दोस्तों आप सभी को याद होगा, 10th में क्या था? उभय विस्थापन में आयनों का क्या होता था? आदान प्रदान। 10th आप लोग 10th में मुझे आशा है कि बढ़िया से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए AH2O3 है, 3H2S है। तो H2 जो है क्या करता है? यहाँ पे देखिए H3 जो है, S के नीचे यहाँ पे 3 है, H3 यहाँ पे आ जाता है, H2S3 बन जाता है, ये कोलाइड है। और 3H2O ये O चला जाता है इसके पास। यानी ये क्या करते हैं? आयनों का आदान प्रदान कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी इस आधार पे ये क्या है? उभय विस्थापन है। उभय विस्थापन मतलब दोनों क्या करें? एक्सचेंज करें, वही क्या कहलाता है? उभय विस्थापन। तो इसके दौरान ये जो पदार्थ प्राप्त होता है, ये जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य है। इसलिए हम लोग इसको कोलाइड की श्रेणी में रखेंगे। और इस प्रकार ये क्या बना? कोलाइड बना। किसके द्वारा? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। एक है ऑक्सीकरण। आप सभी जानते हैं ऑक्सीकरण, जिसमें या तो ऑक्सीजन क्या हो? जुटे या हाइड्रोजन हटे, वही कहलाता है ऑक्सीकरण। ये सभी टॉपिकों को आप लोग पढ़े होंगे 10th में ही, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सभी आप लोगों को 10th में मिला होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण यानी क्या? ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन काटना। तो यहाँ से देखिए सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ से देखिए इसको मिलाइए तो यहाँ सल्फर ज्यों का त्यों है, हाइड्रोजन हट गया। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ से यहाँ जाने में हाइड्रोजन हट रहा है, इसका मतलब क्या? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार जो सल्फर प्राप्त हो रहे हैं उसके कणों का आकार क्या है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। यानी कि ये क्या है दोस्तों? ये कोलाइड है। अपचयन। तो अपचयन आप ध्यान में रखिए, अपचयन या अवकरण एक ही चीज़ है। अवकरण में क्या होता है?
अकरण में होता है ऑक्सीजन हटना, ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन जुटना। अकरण में क्या होता है दोस्तों, तो अकरण में माइनस ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन का हटना। और अकरण या अपचयन दोनों क्या है, एक ही हैं, दोनों क्या है दोस्तों, एक ही चीज़ है। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का क्या हटना ही अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, निगेटिव। यानी कि जो भी निगेटिव कण है, जो भी ऋणात्मक तत्व हैं, उनका हटना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहला रहा है, तो जो भी ऋणात्मक है उनका हटना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, क्या होता है, -1। अब यहाँ से इसको आप कंपेयर कीजिए यहाँ से यहाँ पे, तो देखेंगे कि Au से Cl क्या हुआ है, हट गया है, यानी Cl हटा है। और इस प्रकार ये आपका गोल्ड प्राप्त हो रहा है, सोना प्राप्त हो रहा है, जो कि एक सोल है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य है। यानी कि ये क्या है, ये कोलाइड है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कोलाइड है। यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन हट रहा है, क्लोरीन क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है दोस्तों। ये है जल अपघटन। अपघटन मतलब क्या होना, टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। और किसके द्वारा टूटना दोस्तों, तो जल के द्वारा टूटना। किसके द्वारा टूटना, जल के द्वारा। तो यहाँ पे H2O क्या है, जल है। और H2O को जब FeCl3 के साथ मिलाते हैं तो Cl3 को, ये Cl को हटा देता है और OH क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार जल के द्वारा क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है। और ये जो बन रहे हैं इसके कणों का आकार क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। यानी कि ये क्या है, कोलाइड का पार्टिकल है, यानी कि ये कोलाइड है। ठीक है, तो हम लोग समझे उभय विस्थापन और क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन और जल अपघटन। तो दोस्तों ये था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स का जो विधि है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स की कुछ विधियों का, यानी कि जो भी विधि थी उनके बारे में हम लोगों ने जाना। क्या क्या था, एक परिक्षेपण विधि था और एक संघनन विधि था। परिक्षेपण विधि में जो 2 विधि थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और संघनन विधि में जो रासायनिक विधि था उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ये इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों से एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करेंगे तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपका लाइक ही मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरा जो चैनल है, मेरा जो वीडियो उसको शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलता हूँ। धन्यवाद।